हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सीमा। स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री कक्षा में। इस वीडियो में ना तो कोई जॉब नोटिफिकेशन है, एग्ज़ाम नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, ना ही कोई केमिस्ट्री का लेक्चर है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीआईसी रिज़ल्ट। जैसा कि आप सभी जानते हो, जीआईसी का जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है, काफ़ी सब्जेक्ट्स का आ चुका है, कुछ बचे हुए जो बाकी सब्जेक्ट हैं उनका भी आ जाएगा। तो जिनका सिलेक्शन हुआ उनको बहुत बहुत बधाई। बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है क्वालिफाई, उनके लिए हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो जिनका जीआईसी का जो रिज़ल्ट है गुड नहीं आया है, तो उनके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो हाउ टू ओवरकम एग्ज़ाम फेलियर। कितना आसान होता है ना ये बोल देना कि हाउ टू ओवरकम एग्ज़ाम फेलियर, कि हाँ चुटकी बजाओ और एग्ज़ाम फेलियर जो है ना उससे ओवरकम कर लोगे। ये जो एग्ज़ाम फेलियर होता है ना, मतलब आपने बहुत मेहनत की होती है इस एग्ज़ाम के लिए, आपने जो कुछ कर सकते हो, आप अपना पूरे एफ़र्ट आप डाल रहे हो, 100% आपने इसको दिया है। और देन उसके बाद जब आप प्रिपेयर करते हो, रिज़ल्ट का वेट करते हो, क्योंकि क्या हुआ था ना, जीआईसी का जब रिज़ल्ट एग्ज़ाम दिया है तो जो मेंस एग्ज़ाम है वो रिटन एग्ज़ाम है, ठीक है। और एग्ज़ाम जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बेसिकली उसमें आइडिया लग जाता है कि आपके कितने सही है, क्योंकि जो सही है वो सही है, जो गलत है सो गलत है, वो चीज़ होती है। और आपको अपने एग्ज़ाम के जो मार्क्स होते हैं ना, लगभग पता चल जाते हैं आंसर की से। एक दो जो क्वेश्चन है वही चेंज होते हैं फाइनल आंसर की तक, लेकिन एक आइडिया लग जाता है मोटे तौर पे कि आपके सिलेक्शन के कितने चांस है। लेकिन अगर हम बात करें जीआईसी की, तो जीआईसी में जो था ना रिटन एग्ज़ाम था, तो मार्किंग नहीं पता थी कि मार्किंग किस तरह से की गई है। अभी भी नहीं पता है कि मार्किंग क्या हुई है, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो कितने मार्क्स से नहीं हुआ है ना। अभी तो वो पता चलना और बाकी है ना। तो सभी को लग रहा था, क्योंकि जो बच्चा एग्ज़ाम देता है ना वो ये सोच के एग्ज़ाम नहीं देता है कि वो उसका नहीं होने वाला है सिलेक्शन या वो फेल हो जाएगा, नहीं देता है। हर एक एग्ज़ाम जो देने वाला बच्चा है वो यही सोच के देता है कि एक सीट उसको चाहिए और वो उसको मिलेगी। लेकिन जब रिज़ल्ट नहीं आता है तो काफ़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो नहीं मतलब पूरी हो पाती हैं, टूट जाती हैं, तो बहुत उसका पेन होता है। तो जीआईसी में भी यही था कि लग रहा था बच्चों को देने के बाद कि हो जाएगा, हमारा हो जाएगा। तो इसी उसमें काफ़ी बच्चे थे, मतलब कि मोस्ट ऑफ द सभी बच्चे रिज़ल्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि एक बार रिज़ल्ट आए, एक बार रिज़ल्ट आए तो देखें क्या होगा, कब रिज़ल्ट आ रहा है। तो मेरे चैनल पे भी कंटिन्यूसली काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि मैम रिज़ल्ट कब आएगा। तो वेट नहीं हो रहा था, लग रहा था कि जैसे बस एक बार रिज़ल्ट आ जाए और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि श्योरिटी हो ही रही थी सभी को कि रिटर्न अच्छा गया है। एग्ज़ाम जो है छूटे हैं कुछ क्वेश्चंस, ज़्यादातर सभी के छूटे हैं, तो इतना डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे कि किसने कैसा लिखा है। वो राइटिंग स्पीड की भी बात होती है, राइटिंग की भी बात होती है, जो कंटेंट लिखा है उसकी भी बात होती है। वो जो एग्ज़ामिनर है जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको वो आंसर जो लिखा हुआ है वो प्रभावित कर पाया या नहीं कर पाया, वो भी मैटर करता है। लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद हम लोगों को वो नहीं पता होता है कि क्या है क्या नहीं होगा, कि हो ही जाएगा। और वो जो टाइम होता है ना कि जब रिज़ल्ट आता है और आप पीडीएफ ओपन करते हो, देन उसके बाद अपना नाम डाल के सर्च करते हो तो नॉट मैच फाउंड आता है, और उसके बाद जो फीलिंग होती है ना वो एक्सप्रेस नहीं की जा सकती है कि मतलब पीडीएफ में आपका नाम नहीं आया। और घर वाले जो बाकी मेंबर्स हैं वो वेट कर रहे हैं कि हाँ बोल कि हुआ या नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तो उनके मन में होता ही नहीं है कि हाँ हो गया ये चीज़, और मतलब वो उनको बताना कि नहीं हुआ है बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और इस पेन को है ना सिर्फ वही समझ सकता है जिसका नहीं हुआ है। सो ऐसा मतलब फेस सभी को देखना पड़ता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं शायद इसको इसलिए बता भी सकती हूँ कि मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, और जीआईसी का देने के बाद है ना मुझे श्योरिटी थी, मतलब 100% था कि हो ही जाएगा। काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम गया था मेरा। जो हिंदी का पेपर था उसमें ग्रामर में थोड़ा मुझे लगा था एक दो क्वेश्चन में मुझे मिस्टेक्स हो जाए, लेकिन ऐसे मेरा बहुत अच्छा लिखा हुआ था। मतलब मेरी तरफ से ये था कि मेरा ऐसे जो है ना वो बहुत अच्छा गया है। और देन उसके बाद जब केमिस्ट्री का पेपर हुआ तो उसके बाद तो मुझे श्योरिटी हो गई थी कि नहीं हो ही जाएगा, बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया है। तो इसलिए जैसे ही रिज़ल्ट आया और देन मेरे ब्रदर ने मुझे बताया कि रिज़ल्ट आ गया है, चेक करो, और पीडीएफ डाउनलोड कर दिए एंड नाम डाला।
नॉट मच फाउंड, यकीन नहीं हुआ, लिटरली से कि यकीन नहीं हुआ बिल्कुल भी, है ना। और बाकी सभी फैमिली मेम्बर पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, हो गया ना, एंड देन आई सेड नहीं हुआ। साइलेंट, मतलब सब चुप हो गए। क्या कर सकते हैं ना। सो इसके साथ भी वो देखना होता है क्या हुआ, बट वी आर फाइटर ना, हम फाइट करेंगे। अभी नहीं हुआ तो कोई नहीं, फिर आगे होगा। तो यही चीज़ मुझे कहनी थी कि जो ये फेलियर होता है ना, ये इंसान को तोड़ देता है, लेकिन टूटना नहीं है। इसके लिए ना आगे फाइट करनी है। मैं हार गया या मैं हार गई, ये नहीं सोचना है। ये चीज़ें ना हमारे लिए नहीं है कि नहीं होगा, अरे होगा। मेंस लिखा है ना, तो मेंस भी तो किसी उस पर लिखा होगा। और फेलियर होने का मतलब ये नहीं होता कि जो फेल हो गया इंसान उसको नहीं आता है, या फिर वो उनसे कम है जिनका हो गया है, वो दिन अच्छा नहीं था शायद, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया सिर्फ वही टॉपिक रह गया, बाकी सारा पढ़ लिया। ऐसे भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन अब उन सब चीज़ों पे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी हमें ये देखना है कि अब क्या कर सकते हैं, व्हाट शुड वी डू नाउ, अभी क्या किया जा सकता है, वो चीज़ आपको सोचनी है। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बोल रही हूँ कि ये फेलियर सभी के साथ है। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो फेल हुए हैं वो बहुत ज़्यादा है, जिनका सिलेक्शन रहा उनसे। तो अकेले नहीं हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन अभी इस फेलियर को ना एज ए फेलियर नहीं लेना है। आप यहाँ तक पहुँचे हो, 1 साल की मदद है। आप देखोगे कि यूपी पीजीटी से स्टार्ट हुए थे एग्ज़ाम, जो हैं यूपी पीजीटी से स्टार्ट हुए थे। दैन उसके बाद यूपी एचएससी का एग्ज़ाम आया, उसके बाद जीआईसी जन जीडीसी एग्ज़ाम आया, पॉलिटेक्निक लेक्चरर आया, और फिर उसके बाद रिजल्ट्स भी आते गए। कुछ बच्चे हैं जिनका सभी में हुआ होगा, कुछ होगा 2 में, किसी का 3 में, किसी का 1 में हुआ है। और ऐसे स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा है जिनका 1 में भी नहीं हुआ, है ना। सोच के देखिए, ये क्या 1 में भी नहीं हुआ, और कुछ बच्चे सिलेक्शन लेके 4-4 में भी लिए हुए। तो इसमें उस कैंडिडेट की भी गलती नहीं है कि उनको बोलें कि 4 में, क्योंकि एग्ज़ाम का नहीं पता होता ना किसका कहाँ हो जाएगा और किसका कहाँ नहीं होगा। तो अब आगे देखना है कि आगे आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले तो नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचिए कि मेंस एग्ज़ाम तक पहुँचे हो, बहुत बड़ी बात है। उसमें भी तो कितने बच्चे थे जो प्री में ही रह गए। आप प्री में तो नहीं रहे ना, मेंस दिया है। एक मतलब एक्सपीरियंस आपको मिला है, नेक्स्ट टाइम के लिए अच्छा करेंगे, बेस्ट करेंगे। अभी क्या कर सकते हैं, तो अभी देखिए अभी आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले ये देखिए कि आपकी कमी क्या रह गई। जैसे हरिवंश राय बच्चन की जो कविता है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो उन्होंने कहा है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रहेगी देखो, सोचो और विचार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्याग तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होते। तो आपके लिए बेस्ट चुना है भगवान ने, तो वो बेस्ट आपके साथ होगा भी। बस आप मेहनत कीजिए सही डायरेक्शन के साथ। देखिए क्या कमी रह गई, क्या ऐसा था जो आप नहीं कर पाए, जिससे आप चूक गए, है ना। वो चीज़ें जो आपकी कमियां थी उनमें सुधार कीजिए और हो जाएगा। अब देखिए, अभी ये जो रिसेंटली नेट एग्ज़ाम आने वाला है, जो बच्चे नेट क्वालिफाई नहीं हैं और उनको लगता है कि वो कर सकते, एक ऑप्शन तो आपके पास है नेट, कि आप है ना नेट दे दीजिए। नेट दे के आपको ना मिनिमम एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। अगर आपको कॉलेज या स्कूल लेक्चरार बनना है, सॉरी कॉलेज लेक्चरार अगर आपको बनना है, अगर आपको अभी रिसेंटली आपको पता है यूपी जो पीजीटी है उसके फॉर्म निकल चुके हैं, और आपको अगर स्कूल लेक्चरार बनना है तो आप अभी से पीजीटी की तैयारी में जुट जाइए। प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए कहाँ से क्या आता है। सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, सिलेबस देखिए, सिलेबस की बुक्स जो हैं कौन से टॉपिक की कौन सी बुक्स सही रहेंगी वो अरेंज कीजिए, और देन उसके बाद प्रैक्टिस पेपर उसमें लग जाइए, ठीक है, तैयारी में लग जाइए। तो अभी पीजीटी है, यूपी एचएससी का एग्ज़ाम आने वाला है, जीडीसी का भी सुना है रहा है कि जीडीसी भी आएगा, जीआईसी भी फिर से आएगा, क्योंकि काफ़ी सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जिनमें पूरी वो नहीं हुई थी, क्या कहते हैं, सीट्स भी बच गई हैं। जैसे फिजिक्स का हो गया, फिजिक्स में कितनी सारी सीट्स बची हैं, फिर से वैकेंसी आएगी। तो कोई नहीं, अभी नहीं हो तो फिर से दीजिए। तो एक्सपीरियंसड हो ना, एक्सपीरियंस तो आपका काम आने वाला है। तो आप इस तरह से अपना जो है 100% दीजिए और लग जाइए, मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत ही एक ऐसी चीज़ है जो आप कर सकते हो ना, इसके अलावा तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो मेहनत कीजिए, होगा सिलेक्शन ज़रूर होगा। जिन बच्चों का हुआ है उन्होंने भी तो मेहनत की है, तो अगर उनका हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं हो सकता है ना। सिलेक्शन तो हो रही है ना। बात तो ये थी कि अच्छा सारी की सारी सीट्स खाली रह गई, अच्छा किसी का भी नहीं हुआ तो अलग है, लेकिन किसी का तो हुआ है ना, तो वो हमसे आगे हैं किसी ना किसी चीज़ में। चाहे उनकी स्पीड अच्छी थी,
बात सिर्फ नॉलेज की नहीं होती है कि सिर्फ नॉलेज है। नॉलेज तो दोनों, अच्छा मानिए दो कैंडिडेट की नॉलेज सेम है लेकिन स्पीड में फ़र्क है। वो पूरा क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करके आ गया, हमने सिर्फ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, तो फिर वो पॉसिबिलिटी भी तो कम हो जाती है, प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है सिलेक्शन लेने की, है ना, क्योंकि पेपर पूरा अटैम्प्ट करना है। या ऐसा हो सकता है कि किसी की स्पीड तो बहुत अच्छी है लेकिन उसका कंटेंट अच्छा नहीं है, तो कंटेंट जिसका अच्छा है उस वो भी डिपेंड करता है। तो बहुत से फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं। सोचिए समझिए कि आपकी क्या कमी थी, उस पर वर्क कीजिए, काम कीजिए, उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। और ये एग्ज़ाम फेलियर कुछ नहीं होता, ये एक स्टेप होता है आपको आगे बढ़ाने के लिए। पुश करेगा वो आपको कि नहीं ठीक है, फेलियर से सीखो आप और आगे बढ़ो, ठीक है। ये भी कुछ कहानियाँ हैं जो बाद में अपने वो कहते हैं ना कि अपनी फेलियर स्टोरी बता के भी आपके पास, मतलब स्टोरीज़ हैं आपके पास, मेमोरीज़ हैं, कैसे कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, कैसे आपने उसको डील किया, है ना, अपने स्टूडेंट्स को बताने के लिए। अपने स्टूडेंट्स को बताना फिर जब आप लेक्चरर बन जाओगे कि ऐसे एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हमने, इस तरह से फेलियर से फ़ाइट की हमने। डिप्रेस्ड नहीं होना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, इसको पॉजिटिव वे में लीजिए। सब अच्छा होगा और अच्छा ही होगा। और इस वीडियो के लास्ट में मैं बस आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, देखते हैं ज़िंदगी हमें कब तक भटकाएगी, किसी दिन तो कोशिश हमारी रंग लाएगी। उस रोज़ हम आराम से बैठेंगे अपने कमरे में और कामयाबी बाहर खड़ी दरवाज़ा खटखटाएगी। सो जब मेरा जीआईसी का रिज़ल्ट का मैंने देखा था कि मेरा नहीं हुआ, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मेरा नहीं हुआ, तो उन्होंने मुझे ये भेजी थी पिक्चर। तो मुझे लगा कि हाँ सही है, कोशिश करेंगे, हार नहीं मानेंगे। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। हारना नहीं है, मेहनत करना है और मेहनत से आगे बढ़ते जाना है। एक दिन सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।